माध्यम तार केबल रेडियो तरंगे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो प्रेषण और रिसीवर दोनों द्वारा सहमत होता है। टेलीविज़न ट्रांसमिशन उदाहरण है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। वाईफाई फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को कहते हैं बैंडविड्थ। विभिन्न सर्वर और कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है ईमेल का। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय प्रोटोकॉल्स। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं स्विचिंग का। ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन पते का आकार होता है 6 बाइट। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग होता है भौतिक परत में। टर्मिनल इनपुट एवं आउटपुट उपवर्ग नेटवर्क में डेटा भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य है। टर्मिनल निम्न प्रकार के होते हैं मूक टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। कंप्यूटर नेटवर्क भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग टूल कहलाते हैं, जैसे हब, रिपीटर, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे आदि। हब डेटा को मार्ग प्रदान करता है। रिपीटर यह OSI मॉडल के फेसियल लेयर पर कार्य करता है। रिपीटर एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा संकेतों को बूस्ट तथा रीजनरेट करने में किया जाता है। किसी नेटवर्क में जब कोई डेटा संकेत लंबी दूरी तय करता है तब डेटा संकेत धीरे धीरे कमज़ोर तथा दूषित होने लगता है, जिससे यह अपने गंतव्य तक अपने मूल सामर्थ्य में नहीं पहुंच पाता है। अब यदि रिपीटर का उपयोग किया जाए तो यह डेटा संकेत को बिट बाय बिट रीजनरेट करके अपनी मूल सामर्थ्य में गंतव्य तक पहुंचा देता है। ब्रिज OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करने वाला एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। ब्रिज प्रथम बार डेटा का प्रसारण करता है, फिर यूनिकास्ट करता है। राउटर वह उपकरण है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। यह OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। इंटरनेट वर्किंग उपकरण राउटर का ऐसा उपकरण है जो डेटा पैकेटों के स्रोत नेटवर्क से गंतव्य नेटवर्क तक मार्ग प्रदान करता है। यह IP एड्रेस तथा राउटिंग टेबल का उपयोग करता है। राउटर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोकॉलों, टोपोलॉजी अथवा संचार माध्यमों का उपयोग करने वाले नेटवर्क के मध्य डेटा स्थानांतरण करता है। नेटवर्क गेटवे इसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रहे दो नेटवर्क अथवा LAN को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ब्राउटर इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिज तथा राउटर दोनों के गुण सम्मिलित करता है। या तो डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नेटवर्क इंटरफेस कोड NIC नेटवर्क इंटरफेस कोड एक हार्डवेयर उपकरण है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या चिप से बना होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी के लिए अलग अलग होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल लेयर तथा डाटा लिंक लेयर दोनों पर कार्य करता है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं तथा एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मोडेम यह कार्य करता है। मोडेम की गति को BPS अथवा बाड में मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से एक यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल पोर्ट अथवा वायर पोर्ट द्वारा जुड़ा होता है। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है राउटर हब, स्विच, गेटवे और रिपीटर्स हैं कनेक्टिंग डिवाइस। OSI का पूर्ण रूप है ओपन सिस्टम
इंटरकनेक्शन। डिजिटल सर्टिफिकेशन के परिप्रेक्ष्य में SSL का अर्थ है सिक्योर सॉकेट लेयर। TCP कनेक्शन में संचार होता है फुल डुप्लेक्स। डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए समांतर बिट प्रति सेकंड। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है टोकन कहते हैं। कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनामिक डेटा एक्सचेंज। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो डेटा को कंज्यूम और टर्मिनेट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो भौतिक रूप से दो या अधिक कंप्यूटरों को भौगोलिक दृष्टि से एक सीमित क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर में जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन घर, कार्यालय, भवनों का छोटा समूह, फैक्ट्री, स्कूल, विश्वविद्यालय, कैंपस में होता है। पारंपरिक लैन की गति 10 से 100 मेगाबाइट पर सेकंड होती है, लेकिन अब इससे अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी सबसे सामान्य लैन टोपोलॉजी हैं। लैन को मैन तथा वैन की तुलना में मैनेज करना बहुत आसान होता है। अब मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दो या अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं इसमें। यह नेटवर्क किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, कस्बा में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। राउटर, स्विच, हब से मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। मैन लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। मैन एक उच्च गति नेटवर्क है जो आवाज़, डेटा, इमेजों को 200 मेगाबाइट पर सेकंड गति प्रदान करता है। केबल टीवी नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण है। मैन बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, एक देश, महाद्वीप या पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। इंटरनेट और बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वैन का उदाहरण है। लैन ईथरनेट केबल्स वाईफाई पर है। मैन मोडेम, वायर और केबल पर आधारित है। वैन ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स पर आधारित है। कैंपस एरिया नेटवर्क CAN विश्वविद्यालय, कॉलेजों या किसी अन्य के लिए होता है। कैन की परास 1 से 5 किलोमीटर तक होती है। ईथरनेट यह प्रकार का लोकप्रिय प्रोटोकॉल है जो लैन में उपयोग करता है। ईथरनेट लैन कंप्यूटर में नेटवर्क एक साथ जोड़ने की एक विधि है। ईथरनेट का विस्तृत विकास सन 1973 में बॉब मेटकाफ द्वारा किया गया। नेटवर्क टोपोलॉजी, एक नेटवर्क में नोड्स में परस्पर संबंध के स्वरूप को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये इस प्रकार है: स्टार टोपोलॉजी, रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है जिसमें अन्य सभी नोड एक ही पथ पर जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी के लाभ हैं: इस टोपोलॉजी के सहायता से नेटवर्क को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी की संरचना अंगूठी या गोलाकार रूप में होती है। इसमें प्रत्येक नोड 2 नोड से जुड़े होते हैं, इसलिए प्रत्येक नोड या डिवाइस में 2 NIC कार्ड लगे होते हैं। इस टोपोलॉजी में डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। मेश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक से अधिक नोड से जुड़ा होता है। यह PP नेटवर्क का विस्तार है। मेश टोपोलॉजी लंबी दूरी के नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होता है। मेश टोपोलॉजी के लाभ है: इसमें कौन सी नोड या डिवाइस खराब होती है आसानी से पता लगाया जा सकता है। बस टोपोलॉजी, इसे रैखिक टोपोलॉजी भी कहते हैं। इस टोपोलॉजी में सभी नोड या डिवाइस एक रैखिक केबल से जुड़े होते हैं। टोपोलॉजी को कोस एक्सियल का प्रयोग होता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग यह टोपोलॉजी छोटे नेटवर्क के लिए प्रयुक्त होती है। ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का एक रूप ट्री टोपोलॉजी भी है। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी के लाभ: अगर नेटवर्क में कोई कमी आ जाए तो इसे खोजना आसान होता है। यह अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा महंगी होती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क NIC नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसे निकनेट भी कहते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के सभी वेबसाइटों के विकास एवं प्रबंधन का कार्य करता है। यह भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय रीढ़ का कार्य करता है और E-गवर्नेंस में मदद करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित नेटवर्क निकनेट द्वारा भारत के सभी राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों को परस्पर जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना 1976 में की गई थी।
राज्य वाइड एरिया नेटवर्क भारत के सभी राज्यों के मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों और ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ा गया है, जो एक सुरक्षित तथा उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान करता है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क में संचार माध्यमों। नेक्स्ट, शैक्षणिक अनुसंधान नेटवर्क। आगे देखते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। नेक्स्ट, वह युक्त जो एक लैन से दूसरे लैन में फ्रेम्स को ट्रांसमिट करती है ब्रिज कहलाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिससे डेटा या जानकारी एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती है, स्टार नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपस्थित विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, गेटवे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर या लेयर ईमेल सेवाएं, फाइल स्थानांतरण आदि है। बिट्स के रूप में फिजिकल लेयर होनी चाहिए। प्रोटोकॉल्स नेटवर्क पर प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर HTTPS, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, ईथरनेट, टेलनेट, गोफर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP, डोमेन नेम सिस्टम DNS, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP आदि। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का पहला भाग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल किसी फाइल या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता करता है। इस प्रोटोकॉल का दूसरा भाग इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर के पता को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते में भेजा जा सके। TCP/IP प्रोटोकॉल को 4 लेयर होते हैं जो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक पर आधारित है। छोटे छोटे पैकेट सूचना गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता प्रदान करता है। राउटर जो नेटवर्क से जुड़ा होता है प्रत्येक पैकेट को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। सबसे व्यापक रूप से मोस्ट वाइडली ज्ञात एप्लीकेशन लेयर निम्न है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र SMTP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टेलनेट आदि। इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को अस्वीकार करता है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इस लेयर को नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। यह लेयर OSI मॉडल के भौतिक और डाटा लिंक लेयर के समान है। संपूर्ण विश्व में इंटरनेट से जुड़े किसी 2 कंप्यूटर को IP एड्रेस के समान नहीं हो सकता है, एक समान नहीं हो सकता है। IP एड्रेस इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को एक विशेष पहचान जैसे कंप्यूटर अथवा उपकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम और नेटवर्क पर उसकी स्थिति प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता अर्थात अस्थायी रहता है IP एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। HTTP की एक विशेषता है कि यह प्रतिनिधि टाइपिंग की सहायता से सिस्टम को डेटा से स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किए जाने की अनुमति देता है। यह HTTP 1990 के बाद से वर्ल्ड वाइड वेब वैश्विक सूचना पहल द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मूलतः HTTP एक TCP/IP आधारित संचार प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा, फाइलें, प्रतिबिंब फाइलें, प्रश्न और परिणाम आदि को प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल 2 सिस्टम अर्थात ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अतः HTTP हैकर्स को ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा स्थानांतरण के दौरान डेटा को पढ़ने को और संशोधित करने से रोकता है। HTTP द्वारा ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सिक्योर सॉकेट लेयर अथवा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है।
FTP द्वारा नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच डेटा, ग्राफ, चित्र, टेक्स्ट, ध्वनि अथवा चलचित्र स्थानांतरित होती है। ऐसे कंप्यूटर जो डेटा स्थानांतरण करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं FTP सर्वर कहलाते हैं। सर्वर डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेस, सर्वर कंट्रोल प्रोसेस आदि होते हैं। की लॉगर्स अथवा एडवेयर है वायरस। ब्राउज़र हाईजैकर है कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार। प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। प्रथम बूट सेक्टर्स वायरस है सी ब्रेन। पिकनेट भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। लॉन्ग हाल नेटवर्क कहा जाता है वैन को। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह एक पुश प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईथरनेट एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है जो लैन में उपयोग किया जाता है। इसका वर्णन विस्तार के पीछे किया। टेलनेट नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल की अवधारणा पर आधारित है। गोफर या प्रोटोकॉल की क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है। गोफर एक TCP/IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। पॉप एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो ईमेल संदेशों को ईमेल सर्वर से प्राप्त करने या डाउनलोड करने में सक्षम होता है। पॉप ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। डायनामिक होस्ट फिंगरेशन प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो राउटर पता, सबनेट मास्क, DNS पता और विक्रेता वर्ग पहचान को प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम DNS एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में अनुवाद करता है। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। डोमेन नेम एक ऐसी पद्धति है जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नामकरण करता है जिससे उस वेबसाइट की पहचान। तो डोमेन नेम एक ऐसा पता है जिसके द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। डोमेन नेम अक्षरों तथा संस्थाओं को किसी भी संयोजन हो सकता है। डोमेन नेम 63 कैरेक्टर हो सकते हैं अधिकतम। इसमें अक्षर संख्या अथवा संयोजन हो सकता है। इसके साथ ही 4 कैरेक्टर डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। डोमेन नेम हाइफन के साथ शुरू अथवा समाप्त नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन नेम का भाग है जबकि www को वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर टाइप न किया गया तब भी वेब ब्राउज़र इसे स्वयं एक्सेस कर सकता है। .com कमर्शियल, .edu एजुकेशनल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंट, .mil मिलिट्री, .int इंटरनेशनल, .co कंपनी, .info इंफॉर्मेशन, .net नेटवर्किंग। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन जैसे IN इंडिया, .us यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, .dk डच, .ca कनाडा, .at ऑस्ट्रेलिया, .it इटली, .uk यूनाइटेड किंगडम आदि है। तार युक्त संचार माध्यम जैसे युग्म तार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु आदि। युग्म तार की विशेषताएं। युग्म तार से एनालॉग और डिजिटल दोनों संचार का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन वास्तव में केवल एनालॉग संकेतों को ले जा सकते हैं। कोएक्सियल केबल इस केबल में केंद्रित ठोस चालक के बाहरी आवरण पर चालक तार की जाली बनी रहती है जो दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है और तार की जाली या शील्ड भी कुचालक से ढकी रहती है। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, WLL यानी वायरलेस इन लोकल लूप। डेटा संचार में प्रयोग किए जाने वाले BPS का ट्रांसमिशन गति होती है 9600। मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है मॉडेम में। एक विस्तारित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सभी डेटा केंद्रीय कंप्यूटर से गुजरते हैं स्टार नेटवर्क है। सबसे निम्न पारेषण गति है ट्विस्टेड पेयर केबल की। कोएक्सियल केबल एनालॉग को डिजिटल दोनों संकेतों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय तंतु तकनीक में तंतु या फाइबर माध्यम सिलिका या कांच अथवा प्लास्टिक से मिलकर एक बहुत ही पतला तंतु
बना होता है और संकेत प्रकाश के स्पंदों से मिलकर बना होता है। प्रकाशीय तंतु लचीला एवं पारदर्शी होता है। ठोस गोलाकार आकृति का होता है जिसमें 3 संकेंद्रीय खंडों कोर, क्लैडिंग और जैकेट से मिलकर बना होता है। प्रकाश स्रोत प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी या लेजर डायोड प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश को स्पंदों को उत्पन्न करता है। मल्टी मोड फाइबर के लिए बिना रिपीटर की केबल की अधिकतम लंबाई 2 किलोमीटर है। प्रकाशीय तंतु केबल के तार किसी अन्य पारंपरिक तांबे के तार की तुलना में अत्यधिक सूचना ले जाते हैं। इस केबल में डेटा दर बहुत उच्च होती है। यह केबल विद्युत और चुंबकीय बाधा से प्रभावित नहीं होते क्योंकि इसमें डेटा प्रकाश के स्पंदों के रूप में होते हैं। उच्च बैंडविड्थ प्रदान करते हैं। प्रकाशीय तंतु में मिश्रित वार्ता की समस्या नहीं होती। प्रकाशीय तंतु अन्य तार की तुलना में बहुत ही पतले और भार में हल्के होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में एक प्रकाशिक तंतु केबल में आ सकते हैं। डिजिटल डेटा के स्थानांतरण के लिए प्रकाशीय तंतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग मेडिकल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्रसारण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, रक्षा, दूरसंचार में होता है। ईथरनेट केबल द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क युक्तियों जैसे मॉडेम, स्विच, राउटर, टेलीफोन आदि को एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के भीतर परस्पर जोड़ती है। एक ईथरनेट केबल 100 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, लेकिन नेटवर्क ब्रिज की मदद से दूरी बढ़ाई जा सकती है। बेतार संचार नेटवर्क डेटा और सूचना तरंगों के रूप में होता है। रेडियो तरंगों तथा अवरक्त किरणों का उपयोग कम दूरी के लिए नेटवर्क का डेटा प्रदान करता है। बेतार संचार नेटवर्क में सूक्ष्म तरंगे एक प्रकार की रेडियो तरंगे होते हैं जिनकी आवृत्तियां बहुत उच्च होती हैं। यह तरंग विद्युत चुम्बकीय होती है। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति का परास 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति उच्च होने के कारण इसकी तरंग दर बहुत कम होती है। अतः प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही छोटे परवलयाकार एंटीना का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंग एक दिशीय होती है, सीधी रेखा में चलती हैं। सूक्ष्म तरंग माध्यम द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें अवरोधों को भेद नहीं सकती, इसलिए इसका प्रयोग छोटी दूरियों के लिए किया जाता है तथा प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर की दूरी के मध्य एक रिपीटर लगा होता है। उपयोग सूक्ष्म तरंग का उपयोग उपग्रह संचार, राडार, रिमोट संवेदन, दिशा ज्ञान के लिए होता है। संचार उपग्रह दरअसल आकाश में एक बड़ा सूक्ष्म तरंग रिपीटर या रिले स्टेशन होता है। भूस्थैतिक उपग्रह को भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। संचार उपग्रह के लिए श्रेष्ठतम आवृत्ति परास 1 से 10 गीगाहर्ट्ज है। वाईफाई एक बेतार लोकल एरिया नेटवर्क है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा 5 गीगाहर्ट्ज एसएचएफ की रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा का। नेक्स्ट है वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेल का फुल फॉर्म है। वाईमैक्स उच्च गति एवं लंबी परास की एक बेतार युक्ति जो वाईफाई तकनीक की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। ब्लूटूथ एक बेतार पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसका प्रयोग छोटी दूरी पर डेटा आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ के लिए 2 प्रकार की टोपोलॉजी है, पिकोनेट, स्कैटरनेट। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.485 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड में काम करता है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हेडफोन आदि में प्रयोग किया ब्लूटूथ श्रेणी 2 के अंतर्गत आता है। वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क आमतौर पर एक लैन जिसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं जैसे किसी कार्यालय अथवा संस्था के लिए उपयोग किया जाता है। किसी अनधिकृत व्यक्ति को इंटरनेट का उपयोग करने से रोकने के लिए गेटवे, फायरवॉल अथवा कोडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट की तरह ही निजी नेटवर्क है जो किसी कार्यालय या संस्था में काम करता है। मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी संकेत को निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है नोड, कंप्यूटर नेटवर्कों से जुड़े किसी व्यक्ति या सिस्टम कहते हैं। किसी शब्दों में इन्हें नोड कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु होता है जो नेटवर्क के संसाधनों का प्रयोग करता है। कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं का उपयोग करने वाले किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को क्लाइंट कहते हैं। बैंडविड्थ आवृत्तियों की वह सीमा है जो किसी संकेत को बिना
क्षीणन के पर्याप्त रूप से प्रसारित करने के लिए उपयोग की जाती है। किसी संचार माध्यम की सूचना वहन करने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। किसी माध्यम का बैंडविड्थ जितना अधिक होगा उसमें डेटा संचारण भी उतना अधिक होगा। ब्रॉडबैंड विशाल मात्रा में डेटा और वीडियो आदि को एक साथ लंबी दूरियों तक भेजा जाता है। ब्रॉडबैंड डेटा स्थानांतरण में एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। समाप्त।